बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। उसकी वजह संडे है, आप भी रिलैक्स कर रहे हैं, छुट्टी का दिन है, अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हैं। लेकिन आपको पता है कि मार्केट इस वक्त एक अच्छे पोटेंशल में और नया बुल रन जारी किए हुए है और IMF की टीम पाकिस्तान में अपना दौरा कंप्लीट करने को है। और क्या क्या कंक्लूजन्स आए, क्या उनके साथ मामला हुए, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और डायमंड ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके आ सकते हैं। और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी अकाउंट खुलवाने के लिए आप हमसे इन्हीं नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखें कि IMF की टीम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थी और 3 दिन मुसलसल उनके साथ मामला चलते रहे, बातचीत होती रही। और उसके बाद काफ़ी खबरें निकली जी, मिनी बजट आने जा रहा है, टैक्स में रिकवरियाँ नहीं हुई, IMF बहुत ज़्यादा नाराज़ होके जाएगा, हो सकता है कि $7 अरब का बेल आउट पैकेज कैंसिल कर दे। तो दोस्तों, हम साथ साथ आपको आगाह करते रहे कि भाई इस तरह के मामला नहीं है, वक्त बदल गया है, चेंज हो गया है। अब इस तरह की जो पंजाबी में हमारे लाहौरी जुबान में कहते हैं ना, पार्टी खबरें, वो ख़त्म कर दें, छोड़ दें इस तरह की बातें। अब दुनिया आगे बढ़ चुकी है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और मामलात को हकीकत के पहलू पे लेके चलना चाहिए। ये IMF की सारी डिटेल है जी, वो जो सामने आई है, आपके सामने फुटेज रखी है कि IMF staff conclude visit to the Pakistan November 15. IMF team visited to the Pakistan, engaged with the federal and the provincial governments and the state bank and as well as the representatives from the private sector on the economic development and policies. IMF staff and the Pakistani authorities held the constructive discussions on economic policies and reforms, effort of the reduce of the volatilities and the lay the basics of the stronger and the sustainable growth. Islamabad, Pakistan and International Monetary Fund mission led by the Mr. Nathan Portal conclude a staff visit to Pakistan from the November 12 to 15. During the visit, the IMF team with the senior officials with the federal and provincial government and the state bank as well as the representative from the private sector. दोस्तों देखें, बात है कि आपको इसका लुबे लबाब बताता हूँ। ये खबर तो काफ़ी बड़ी है, बाकी डिटेल में आप पढ़ते रहिएगा। IMF ने जो भी टास्क दिए हुए थे वो सब पूरे हुए हैं और IMF जो है मुतमईन है कि अब तक के जो कंक्लूजन्स निकाले हैं वो बेहतरीन है। IMF का ये कहना है कि जो टैक्स के हदफ हैं उनमें तसल्ली बख्श यानी कि रिजल्ट्स हैं। उसके बाद जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद जो है सर्कुलर डेप को लेके कुछ डिफरेंट जो मामला थे उसमें भी कुछ इत्मीनान का इजहार किया है और अपना GDP के हवाले से भी मुतमईन है। और इस वक्त जो भी अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो वर्किंग कर रहे हैं उससे भी मुतमईन है। यानी कि लुबे लुबाब इसका ये है कि सब कुछ ठीक की खबरें हैं, तो लिहाजा मार्केट ने इसको वेलकम किया। और दूसरे नंबर पे आपने ये भी देखा कि क्योंकि मामला सारे बेहतर हैं तो गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया कि भाई ना तो मिनी बजट आएगा, ना ही पेट्रोल पे लेवी टैक्सेस मज़ीद बढ़ाए जाएंगे, नो, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी पैकेज दिया जा रहा है इंडस्ट्री को और इसके साथ साथ जो है डोमेस्टिक लोगों को भी, क्योंकि ये एक जो है बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट होगी। क्योंकि बिजली जो है इस वक्त इतनी हाई कॉस्ट एनर्जी सोर्सेज जो हैं, जिससे जो फैक्ट्रियों के मामलात हैं वो ठप थे, अब अगर उनको सस्ता पैकेज मिलेगा तो मामलात आगे चलेंगे। तो दोस्तों, इस वजह से मार्केट ने देखें करेक्शन लेने की बजाय इसको अपना मूड चेंज किया और IMF की जो ये तमाम तसल्ली बख्श बातें हैं, उनकी जो कमेंट्स हैं वो मार्केट की 120 के की घंटी बजा रहे हैं। जून आने वाला जो बजट है जून 2025 तक की, जो देखें आपको टारगेट्स ये थे अल्हम्दुलिल्लाह 92 के वो हमारे अचीव हो चुके हैं, जो हमने दिसंबर तक का टाइम दिया था। लेकिन वो देखें अल्लाह के फजलो करम से वो जो हैं टारगेट्स सेट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये हमारी तरफ से जो टारगेट है कि इंशाल्लाह जून 2025 तक मार्केट 120 के भी आपको इंशाल्लाह दिखाएगी। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा था जी, ताले लग गए कंपनियों को, ताले लग चुके हैं जी 3 कंपनियों को। 3 कंपनियां इस वक्त शट डाउन का ऐलान कर चुकी हैं, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पे जो कंपनी है लोटे केमिकल, दूसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है इंडस मोटर, तीसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है जी BGL बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड। अब दोस्तों देखें ये क्यों शट डाउन हुई है। एक तो बिल्कुल सही बात है कि इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स, यानी कि कुछ इकोनॉमी स्लो डाउन। दूसरे नंबर पे ये भी होता है कि कुछ एक टाइम सेशन होता है कंपनीज का, जिसमें ये अपने प्लांट्स को, अपनी मशीनरी को अपडेट करती हैं, अपग्रेड करती हैं और उनकी मेंटेनेंस होती है, उस वजह से भी शट डाउन होता है। ठीक है, तो लिहाजा इतना घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये ताले लग गए हैं तो ये खुल भी जाएंगे। ठीक है, चंद दिनों की बात होती है या चंद वीक की बात होती है। तीनों अच्छी कंपनी है, कोई मसले मसाइल नहीं होते, इनके शेयर प्राइस के ऊपर कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता, लिहाजा परेशान नहीं होना। उसके बाद जी 3 आपके लिए जो स्टॉक्स लेके आए हैं, बल्कि 6 ऐसे स्टॉक्स जो कि ओवर सोल्ड पोजीशन पे पड़े हैं। और देखें, शुरू से आपको ये बात बताई हुई है, बावर कराई है कि देखें भाई, मार्केट को ना देखें, इंडेक्स को ना देखें। आप इंडेक्स को देखेंगे तो आप काम करना छोड़ देंगे कि इंडेक्स इतना हाई साइड पे है। इंडेक्स में वेटेज वाले स्टॉक्स का सारा इंडेक्स है। जैसे देखें, बैंक्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, ऑयल एंड गैस के बड़े बड़े स्टॉक्स हो गए। इसके अलावा जैसे सिस्टम लिमिटेड हो गया, लकी सीमेंट हो गया, मिलर ट्रैक्टर हो गया, इंडस मोटर हो गया, या फिर एंग्रो फर्टिलाइजर हो गया, एंग्रो कॉरपोरेशन हो गया, फौजी फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है, OGDC, मारी, PPL, PSO, SNGP, यानी कि जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं ये उनकी वजह से इंडेक्स ऊपर हुआ है। जैसे बैंक्स का भी बताना भूल गया हूँ, जिसमें UBL, MCB, उसके बाद मिज़ान, MCB, उसके बाद HBL और बैंक अल्फला, यानी कि डिफरेंट सारे बैंक्स देख लें, अपने रेटों के 3 गुना हो चुके हैं। तो ये इंडेक्स है सर। तो आपके पास अगर इनके अलावा स्टॉक पड़े हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ओवर बॉट नहीं है, ओवर सोल्ड है। ठीक है, ये 6 आपके लिए लेके हैं जो ओवर सोल्ड पोजीशन पे पड़े हैं, जिनका RSI इस वक्त काफ़ी डाउन है, लेस देन 30 या 30 के करीब। ठीक है, तो ये आपको बताने जा रहा हूँ, ये आने वाले टाइम पे अच्छा इजाफा दे सकते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पे है जी वेव्स ऐप, उसके बाद है सीनर्जी, उसके बाद है जी इत्तफाक आयरन, उसके बाद है जी टेली, उसके बाद STPL सिद्दीक टिन प्लेट लिमिटेड, उसके बाद है ये WTL। दोस्तों ये वो 6 ओवरसोल्ड स्टॉक थे जो आगे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। ध्यान हमारा, वर्किंग आपकी अपनी, डिसीजन आपका। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। खरीदना बेचना अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।